अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं ये बनाना शेक बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए। स्कूल जाने से पहले मेरी ये कोशिश होती है कि वो कुछ खा के जाए, तो लेकिन सुबह सुबह बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, उस वक्त मूड भी नहीं हो रहा होता और टाइम भी इतना नहीं होता। तो फिर मैं ये करती हूँ कि उन्हें जो है दूध दे दूँ, या जो है वो, जैसे कि मेरी बड़ी बेटी खाली दूध नहीं पीती और फिर मुझे उसके लिए टेंशन होती है कि वो जो है फिर सारा दिन भूखी रहेगी। तो लेकिन मैं उसको फिर ये बनाना शेक या मैंगो शेक या जो भी फ्रूट होते हैं वो उसका भी शेक बना देती हूँ। वो शेक खुश होकर के पी लेती है। या फिर जो है वो चॉकलेट पाउडर वो मिला देती हूँ दूध में, तो वो जो है चॉकलेट मिल्क खुशी खुशी पी लेती है और मुझे भी टेंशन नहीं होती कि वो कुछ खाए बगैर गई है, क्योंकि फिर ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि फिर लंच टाइम तक जो है वो जो है इससे फ्रेश रहेगी पी के। और फिर लंच, यहाँ मैं उसके लिए लंच रेडी कर रही हूँ। तो आज मैंने उसे लंच में सैंडविच दिया था। उसकी फरमाइश थी कि मुझे आज सैंडविच बना दें। तो कबाब ये मैंने शामी कबाब बना के रखे होते हैं फ्रीज़र में। तो यहाँ मैं इसे रात ही को ही फ्रिज में रख देती हूँ निकाल के, और अगर कभी भूल जाऊँ तो फिर जो है सुबह सुबह निकाल के उसमें तवे पे बिल्कुल लो हीट पे उसको रख देती हूँ। तो फिर ये कि वो 10 मिनट में जो है वो डिफ्रोज़ हो जाता है। तो फिर ये इस तरह जो है मैं उसे सैंडविच बना देती हूँ, और कभी मैं उसको इसी कबाब लगा के वो पराठा रोल बना दूँगी इसी तरह मायोनीज़ केचप लगा के। तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होती है, और जो है फिर मुझे भी टेंशन नहीं होती कि वो जो है अनहेल्दी चीज़ खाएगी। तो बच्चा भी खुश हो जाता है और माँ की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है कि वो हेल्दी ही खा के गई और हेल्दी ही जो है वो साथ लेके गई है। तो आप भी ये ट्राई करिएगा कि इस तरह कबाब वगैरह बना के रख लें, और जो है वो फिर सुबह सुबह इतना टाइम भी नहीं होता और बच्चों को पसंद भी बहुत आते हैं। इसके बाद फिर हम जा रहे हैं यहाँ पे सोशल वेलफेयर बैतुल माल। एक्चुअली यहाँ हमने अपनी मेरी बहन का जो है वो मज़दूरी का सर्टिफिकेट बनवाना दिया हुआ था, तो काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ दिए हुए, और वो रिसीव करने जा रहे हैं। तो ये साइड पे जो ग्रीनरी है ये इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, तो ये मैंने फ़िल्म कर लिया ये सीन, और बहुत प्यारा सीन था और आसमान भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये जो देखें, ये जो बादल हैं इस तरह, तो बहुत खूबसूरत व्यू था ये। इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड को कुछ काम था यहाँ ये बाइक की होलसेल मार्केट में, कुछ उन्होंने बाइक के पार्ट्स लेने थे, तो वो लेने हम चले गए। और उसके बाद फिर ये वापसी पे हम लंडा बाज़ार स्टेशन के पास से गुज़रे, तो पहले सोचा कुछ ख़रीद लेते हैं बच्चों के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी फिर हमने सोचा चलो रहने देते हैं, और फिर हमने कुछ नहीं ख़रीदा और हम फिर वापसी के लिए निकल आए। ये रेलवे स्टेशन था, और फिर हम जो है गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, और फिर हम वापसी के लिए निकल गए। ये जो व्यू है ये शौकत खानम हॉस्पिटल का है। फिर हम वहाँ से शौकत खानम हॉस्पिटल आ गए थे। यहाँ हमने कुछ टेस्ट दिए हुए थे होने के लिए, तो उसकी रिपोर्ट लेनी थी। तो ये मैंने यहाँ ये व्यू देखा, बड़ा अच्छा व्यू था। फिर वापस घर आए। घर आने के बाद फिर ये मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। बहुत ज़्यादा थक गए थे, और इतना जिस मकसद के लिए हम गए थे सोशल वेलफेयर, वो हमें सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। इतने दिन हो गए दिए हुए, और जो है वो 10 दिन से तो उन्हें फ़ोन कर रहे थे उस नंबर पे जो उन्होंने हमें दिया, और वो नंबर ही उनका नहीं लग रहा था। और फिर जिस पहुँचे तो कहते कि जी आज ही फ़ोन ठीक हुआ है, हमारा फ़ोन ख़राब था 10 दिन से। तो ये हाल है सरकारी इदारों का। बस अल्लाह ही बचाए हमें इन इदारों से, क्या कह सकते हैं। यहाँ मैंने
चाय बना ली है, दूध भी आ गया था, दूध भी मैंने उबलने के लिए रख दिया बिल्कुल लो हीट पर कि उबल ना जाए। तो फिर मैंने कहा चाय पी के तो फिर रिलैक्स होके ज़रा फिर मैं दूध को बॉयल करती हूँ। तो हल्की आंच पे रख दिया ताकि ख़राब भी ना हो जाए, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम हो चुका था। यहाँ ये फिर रात का वक्त था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। और फिर मैंने जब कुछ समझ ना आ रहा हो तो फिर जो है वो आलू वाले चावल बनाना भी एक अच्छी ऑप्शन होती है। तो यहाँ फिर मैंने आलू वाले चावल बनाना स्टार्ट किए। और ये मैंने प्याज को पहले ब्राउन किया हल्का सा, और उसमें मैंने ना एक चिकन स्टॉक क्यूब जो है वो डाल दी, तो अच्छा ज़रा उससे टेस्ट आ जाता है। तो जो है वो बिल्कुल वो फिर सिंपल सिंपल ना, बल्कि एक जो है वो चिकन का टेस्ट आता है, तो बच्चे जो है वो खुश होके खा लेते हैं। बल्कि बच्चे कह रहे थे कि हमें इसमें से वो नूडल्स या मैगी का फ्लेवर आ रहा है, तो अच्छी ऑप्शन है ये भी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आलू स्लाइस किए, उन्हें ज़रा मैंने लंबा लंबा चिप्स की तरह का काट लिया था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही हैं मेरी वीडियोस। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह। अब मैंने इसमें चावल के हिसाब से जो है पानी ऐड कर दिया, और इसको मैंने आग तेज़ कर दी ताकि इसमें जल्दी जल्दी बॉयल आ जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया था रात को, तो सोचते सोचते कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, और बस फिर जो है फिर मैंने कहा चलें आलू वाले चावल बना लेती हूँ। तो ये पानी में जोश आ गया था। फिर इसमें मैंने टेस्ट कर लिया इसको, पानी को, नमक भी कम था तो मैंने नमक भी और ऐड कर लिया, और साथ में गरम मसाला भी डाल दिया। और फिर ये चावल डाल दिया, जब पानी में उबाल आ गया तो इसमें मैंने चावल डाल लिए। यहाँ ये मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, तो जब थोड़े चावल होते हैं यहाँ डेली रूटीन के जो होते हैं तो वो हमारे इस पैन में बन जाते हैं, और इसमें ऑयल भी कम लगता है नॉन स्टिक पैन में। तो उसके बाद फिर ये साथ ही मैं ये कच्चे आम की चटनी बनाई थी। तो ये मैं एक दिन पहले लाई थी आम, और मैंने कहा था चटनी बनाऊंगी। तो ये हमारे घर में सभी शौक़ से खाते हैं इस चटनी को, और जब सालन किसके पसंद का नहीं भी बनाता तो तब ये आराम से वो चटनी के साथ रोटी खा लेते हैं। तो ये मैंने आम जो है वो उसको छिलका उसका उतार के तो इस तरह सारा गुठली से लैदा कर लिया था, और साथ में मैंने एक प्याज लिया था, और पुदीना भी और लहसुन भी इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन ऐड किया था, ये 2-3 जवे, और ना बाकी पुदीना और सब्ज़ धनिया मैंने लिया था, और सब्ज़ मिर्च भी एक डाली थी। अब ये मैं सारी चीज़ें जो है मैंने चॉपर में डाल लिया। आप इसे कूंडी में भी कूट सकते हैं, और जो है ब्लेंडर में नहीं सही रहेगा क्योंकि उसमें थोड़ा पानी डलता है ना, तो ये फिर वो पतली हो जाएगी, तो उसमें नहीं इसका अच्छा टेस्ट आता। चॉपर में इसका या कूंडी में इसका सही टेस्ट आ जाता है। तो मैं इसे चॉपर में कर लेती हूँ, जल्दी हो जाता है उसमें। तो यहाँ मैंने इसमें नमक शामिल किया, और मैंने इसमें 3 चम्मच भर के जो है वो शक्कर शामिल किया, और थोड़ी सी मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल की, और थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल किया था मैंने इसमें। और उसके बाद भी मैंने इसे बंद करके चलाया, बस 30 सेकंड या 1 मिनट में बस ये हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं करना पड़ता, बस मोटा मोटा कूटा है, और जो है बहुत अच्छी ये चटनी और बहुत मज़े की ये चटनी तैयार हो जाती है।
बहुत लजीज चटनी बनती है। और मैंने इसको जो है वो स्पैचुला की मदद से सारा इस बॉल में निकाल लिया। स्पैचुला से ना ये होता है कि सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल सही तरह निकल जाती है और पैन जो है बिल्कुल सही से साफ़ हो जाता है, कोई चीज़ ज़ाया भी नहीं जाती, बहुत सफाई से जो है निकल जाता है इसमें। और ये हमारी मज़ेदार चटनी तैयार हो गई। दूसरी साइड पे चावल भी तैयार हो रहे थे, तो ये इस स्टेज पे पहुंच गए कि बस दम वाली स्टेज पे, तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको दम लगा दिया था। 10 मिनट का मैं दम लगाती हूँ इस पैन में। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने दम खोला तो माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे तैयार